नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हिंदी पॉडकास्ट की सीरीज में जिसका नाम है नेक्स्ट जेन पेरेंटिंग। और यहाँ पे हम लोग चिरंजीव जैन सर से बात करने वाले हैं और उनसे जानने वाले हैं नेक्स्ट जेन पेरेंटिंग के बारे में कुछ टिप्स। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि पारंपरिक भारतीय जो पेरेंटिंग है उसमें कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक पहलू भी है, तो उसके बारे में हम लोग उनके साथ बात करेंगे। जैन सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार तेजस जी। सर, जैसे कि कहा जाता है पूरी दुनिया में भारतीय पेरेंटिंग की जो पद्धति है उसे एक्सेप्ट किया जाता है और उसको काफी सराहा जाता है। तो जी भारतीय पेरेंटिंग पद्धति के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि जो परवरिश है, जो भारतीय तरीका है पालन पोषण का, जो पेरेंटिंग है, इंडियन पेरेंटिंग, उसको वर्ल्ड वाइड लोग अप्रिशिएट करते हैं। जब वेस्टर्न लोग इंडिया में आके देखते हैं कि एक पूरे 50-60 लोग एक साथ रहते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि ये संभव कैसे है। ये जो पारंपरिक भारतीय पालन पोषण की जो बात हम लोग कर रहे हैं, पेरेंटिंग की बात करें, तो हम जॉइंट फैमिली की बात करते हैं। और अभी हमारा ट्रांजिशन जॉइंट टू न्यूक्लियर हो रहा है। हम टुवर्ड्स वेस्ट जा रहे हैं और वेस्टर्न हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमारी पेरेंटिंग स्टाइल बहुत अच्छी है। होता क्या है कि एक परिवार में, आप देखिए, एक परिवार में अगर पूरा का पूरा जो रिलेशनशिप एक साथ इकट्ठी हो, जब वो एक्चुअली एग्रेरियन सोसाइटी थी तो पॉसिबल था कि एक परिवार, पूरा का पूरा परिवार एक साथ रहता था, तो उसकी कुछ बहुत अच्छाइयाँ भी सामने आई और कुछ कमियां भी सामने आई। तो जो अच्छाइयां सामने आई उसके चलते एक पूरे परिवार में किसी को भी मेंटल स्ट्रेस की बात नहीं थी, डिप्रेशन की बात नहीं थी, ट्रॉमा की बात नहीं थी, और एक बच्चे को सुनने वाले, संभालने वाले बहुत से हैंड होते थे। लेकिन आप अभी देखिए, हम लोग अगर ट्रेडिशनल से लेकर अभी मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न पेरेंटिंग में अब तो सिंगल पेरेंट की बात हो रही है, सिंगल चाइल्ड की बात हो रही है, माँ बाप और बच्चा या दो बच्चे, और वो भी लोडेड है अपने टारगेट से, वो भी लोडेड है अपने अचीवमेंट से। ये पहले की स्थिति में नहीं था, क्योंकि पहले की स्थिति में जो बिजनेस था, मोड ऑफ बिजनेस था, वो एग्रेरियन था और उसमें बहुत से लोग लगते भी थे एक काम में। बिल्कुल सही कहा वो सर। वो सूट भी करता था उनको। और अभी जो मॉडर्न फैमिली स्ट्रक्चर आ गया है तो हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में आ गए। सही तो बात है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्री में तो जो लगने वाले, नौकरी करने वाले ही लोग जाएंगे, तो वो शैली भी अच्छी थी और ये भी अच्छी है। दोनों अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंगली बनी है। तो कुछ डेफिनेटली सर, टाइमलाइन इज इम्पोर्टेंट। जैसे कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने बहुत सही बात कही है। टाइमलाइन इज इम्पोर्टेंट। एक ट्रेडिशनल हमारी पेरेंटिंग मेथड थी जहाँ पे टाइम अलग था, लोगों के इनकम सोर्स अलग थे, लोगों के पास अवेलेबल टाइम अलग था। आज के ज़माने में इनकम सोर्स अलग है, लोगों की करियर अलग है, और इसी के हिसाब से क्यों ना पेरेंटिंग भी मॉडर्न की जाए। तो हम लोग फिर भी आज याद कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल हमारी जो पेरेंटिंग पद्धति थी उसकी आज हमें जरूरत सता रही है। तो क्या ऐसे सकारात्मक फायदे थे, या फिर सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कौन से ऐसे पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से ट्रेडिशनल पेरेंटिंग पद्धति आज हमें वापस उसको प्रैक्टिस करना चाहिए? देखिए, क्या होता था कि अभी जो हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, जो डिप्रेशन की बात बोल रहे हैं, उसके चलते हमें लगता है कि जो पहले पेरेंट थे, पहले बच्चे थे, उस समय में इतना स्ट्रेस और इतना टारगेट ओरिएंटेशन नहीं। पहले की पेरेंटिंग में जो बच्चा पलता बढ़ता था वो पूरे परिवार को एक साथ लेके सभी बढ़ जाते थे। एक पेरेंट अपने बच्चे के अलावा और अपने परिवार के बच्चों के लिए भी पेरेंटिंग करता था। जो रिलेशनशिप थे, चाचा थे, ताऊ थे, दादा थे, बहुत सारे रिलेशन एक साथ थे। और हम उस समय की पेरेंटिंग और अभी की पेरेंटिंग में, अभी क्या, हम लोग बिल्कुल स्ट्रेस में हैं। अभी हमारे पास टारगेट ओरिएंटेशन है कि भाई हमको ये काम अभी होना है और अचीवमेंट्स पर हम आ गए हैं। तो ये स्ट्रेस वाली बात है। ये स्ट्रेस अभी इसको लेकर हमको लगता है, अच्छा, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात थी। आप देखिए, जॉइंट फैमिली के पेरेंटिंग में उस समय घरों में ताले नहीं लगते थे। एक परिवार अगर घूमने के लिए गया तो दूसरा परिवार वहीं पर है। अभी तो देखिए, आप आउटिंग के लिए कहीं भी जाएंगे तो आपके घर में लॉक एंड की वाली बात हो गई, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात हो गई, स्ट्रेस की भी बात हो गई। तो अभी के पेरेंट चाहते हैं कि, अभी हमको ल्योर करता है कि वो वाली पेरेंटिंग अच्छी थी, और उस समय के जो पति पत्नी थे उनको लगता था कि ये जो अलग रहने की बात है ये ज्यादा अच्छी होगी। तो ये दोनों अपने अपने में पूर्ण है। वो उस समय ठीक थी, ये इस समय ठीक है। देखिए, नेचर जिस चीज को क्रिएट करता है अपने स्टाइल में, वो नीड बेस्ड होता है। तो अभी की नीड के अनुसार ये अभी की पेरेंटिंग है, अभी का परिवार है। लेकिन अभी हम लोग जिस और जा रहे हैं वहां पर मुझे लगता है कुछ ट्रेडिशनल पेरेंटिंग के
चीजों को साथ लेना चाहिए, तो हमारे बच्चे बिल्कुल अच्छा करेंगे और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। कुछ उस वक्त की पॉजिटिव चीजें भी थी, फॉर एग्जाम्पल बड़ों का आदर करना, या फिर एक अनुशासन पद्धति थी, वो आजकल कहीं ना कहीं एब्सेंट में दिख रही है, और आज के समाज को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो यंग एज में, उन्हें अपने टीचर्स का आदर करना चाहिए। जब वो टीचर्स का आदर करेंगे तभी उनसे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। अगर वो टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट ही नहीं रखते तो क्या सीखेंगे और आगे जाके क्या इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा सर। अब इसमें एक और चीज मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ पेरेंट बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे अपने स्टूडेंट को डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं, और उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी हमें दिख रहा है। स्टूडेंट डिप्रेस हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स अपने करियर में फेल हो रहे हैं क्योंकि पेरेंट के प्रेशर में आके वो गलत करियर में जा रहे हैं। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल देखिए, अभी हम लोग जो चैलेंज है ना, वो चैलेंज है कि हम बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। मतलब एक बच्चा एक फैमिली में आता है, वो जब ग्रो करता है तो वो डिमांड करता है कि हमको आप एड्रेस करो, हमको सुनो। ये मिसिंग है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में हैं, दोनों के अपने अपने वर्कलोड प्रेशर है, दोनों के अपने काम का, ऑफिस का प्रेशर है, और दोनों का प्रेशर होने के चलते ये बच्चा जो है ये दुनिया में तो आ जाता है, लेकिन ये इग्नोर्ड रहता है। तब वो पेरेंट क्या करते हैं कि इस पेरेंटिंग को आउटसोर्स करते हैं कि कहीं हम किसी रेजिडेंशियल स्कूल में भेज दें, कोई दूसरा इसको संभाल ले। वो पैसा देने को तैयार है, लेकिन भाई आपका बच्चा, आपके बच्चे को जो संस्कार मिलेंगे वो दूसरा कैसे देगा। तो वो बच्चा टाइम चाहता है, वो बच्चा कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है, और जब ये नहीं होता तो वो आउटसाइड वर्ल्ड में अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, अपने फ्रेंड से करता है, दूसरे से करता है, जो कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि अभी हमारे जो वर्क लाइफ प्रेशर है उसमें बैलेंस बनाते हुए हमको अपने बच्चे को टाइम देना पड़ेगा, हमको उसको समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, हम जो भी कर रहे हैं आज, बेसिकली किसी भी पेरेंट्स से आप पूछिए कि आपका फर्दर गोल क्या है, तो बोलते नहीं हमारा तो हो गया, हम अब बच्चे के लिए सब काम कर रहे हैं। तो जब जिस बच्चे के लिए आप अर्न कर रहे हो और वो बच्चा बेतरतीब ढंग से बढ़ रहा है, तो आप इधर से अर्न कर रहे हो, उधर से लूज कर रहे हो। सही बात। तो सिंपल सा एक एस्पेक्ट है कि अगर आपको अपने बच्चों में संस्कार देना है, जो आपने पहले बात कही कि पिछली पेरेंटिंग से हम क्या ले सकते, तो पिछली पेरेंटिंग से हम ये ले सकते हैं कि जो संस्कार की बातें थी, जो हमारे माता पिता ने दी, वो संस्कार की बातें हम इनको दे दें। सर एक और चीज आपने जो बताई, सॉरी टू इंटरप्ट, एक और चीज आपने जो बताई वो मुझे एकदम दिल को छू गई कि आप आजकल लोग पेरेंटिंग को आउटसोर्स कर रहे हैं, और ये हर जगह पे दिखाई दे रहा है। आज जो भी पेरेंट्स सधन है, उनके पास अगर कैपेसिटी है, वो एक नैनू का हायर कर लेते हैं या फिर डे केयर में अपने बच्चे को रख लेते हैं। आप अपने बच्चे को खुद टाइम नहीं दे रहे हैं, उसके संस्कार कैसे देंगे आप अगर किसी और को, नैनी को आप हायर कर रहे हैं? क्या वो ऑथेंटिक है अपने बच्चे को संस्कार देने के लिए? तो ये बहुत ही बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर सिंपल सी बात है, देखिए आप अपने किचन का खाना खाते हैं, अपने हाथ से बनाया हो, और उसको आउटसोर्स कर दिया किसी, आपने डिलीवरी बॉय से खाना मंगाया और बाहर का खाना खाया। दोनों में अंतर तो दिखता है ना। एक हाइजीनिक होता है, एक हेल्थ के लिए ठीक होता है, दूसरा हाइजीनिक हो भी सकता है, हेल्थ के लिए ठीक हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। तो जब भी हम किसी चीज को आउटसोर्स करते हैं जिसमें कि दूसरे का हाथ लगता है, तो पेड एम्प्लॉय कितना बेटर काम करेगा। उसका क्या इमोशन है? उसका इमोशन पैसा है। वो जो नैनी को हायर करेंगे उसका इमोशन क्या है? उसको जो सैलरी देंगे वो उसका इमोशन है। सही बात। तो आप अपने बच्चे को किसके हाथों में दे रहे हैं और उसमें संस्कार कैसे आएंगे? तो जो नैनी है वो क्या संस्कार देगी? मैं उसके अगेंस्ट में कहीं नहीं हूँ, लेकिन आपका बच्चा, वो नैनी अपने बच्चे को अच्छा पाल लेगी, ये जो पैसा लेके जाएगी वो अपने बच्चे की परवरिश अच्छी करेगी। लेकिन क्या आपके बच्चे की परवरिश अच्छी होगी? आप किसी भी चीज को आउटसोर्स करेंगे सर, तो वो सेकंड हैंड हो जाती है। आपके पास आपने किसी चीज को बनाया, वो आपका चॉइस और आपका टेस्ट है, और ये आपका फ्यूचर जनरेशन है। फ्यूचर में यही आपको, आपकी अपब्रिंगिंग जो बोलते हैं, आपको रियरिंग जो बोलते हैं, लेटर ऑन इसी को करना है। और नहीं भी तो इसको एक अच्छा सिटीजन तो बनाए हम। और वो बच्चा कुछ नहीं मांगता सर, कुछ नहीं मांगता। वो बोलता है पापा थोड़ा सा मेरे को टाइम चाहिए। एक बहुत बढ़िया स्टोरी है कि एक बच्ची अपने पेरेंट्स से पूछती है कि पापा आपकी एक दिन की सैलरी कितनी है? तो पापा बोलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है ये, क्या बात? नहीं आप बताओ ना कि आप एक दिन में कितना कमाते हो। तो उन्होंने कैलकुलेट करके बताया ये इतना अमाउंट मेरे को एक दिन का। तो पापा मेरे पिगी बैंक में इतने रुपए हैं, आप मुझे एक दिन दोगे क्या? सही बात। आप कभी बच्चों के एम्पैथेटिकली आप बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखो कि वो जब अपने बढ़ते हुई उम्र में अपने माता पिता को ललचाई हुई नजरों से देखते हैं कि मेरे को, अच्छा वो छोटा सा कुछ
अवार्ड लेकर आते हैं। एक ड्राइंग स्कूल में बनाया, उसमें वेरी गुड मिल गया, वो उसी समय से लेकर आपके आने तक वेट करते हैं कि मैं मम्मी को दिखाऊंगी, पापा को दिखाऊंगी, और मम्मी पापा ने देखा उसको, अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, अच्छा है, और अच्छा कर, कैसे आगे अच्छा करेगा। सही वो बात जो अप्रिसिएशन की भूख है ना तेजस जी, आप में भी है और मेरे में भी है। सही बात हाँ, और वो भूख एक 6 महीने के बच्चे से लेके 100 साल के इंसान तक रहती है। तो एज अ कंक्लूजन, हमारी ट्रेडिशनल पेरेंटिंग जो है वो तो अच्छी थी ही, लेकिन उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करने की भी ज़रूरत है। इसके भी दो पहलू है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने नैनी के ऊपर बात की, अब इसमें भी दो पहलू आ सकते हैं। अगर मदर की साइड से सुने, मदर को भी करियर अपना कराना है, करियर करियर बचाना है, एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा है, तो वो करियर हैंडल करते करते बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही, तो उसके पास नैनी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन नैनी को यूज़ करने के बाद बच्चे को संस्कार मिल रहे हैं कि नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो उसमें एक कहीं ना कहीं हमें एक स्वर्ण मध्य ढूंढना पड़ेगा, एक सेंटर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग बच्चों को अच्छी परवरिश भी दे पाए और एक अच्छी पेरेंटिंग भी दे पाए। तो सर, एज अ क्लोजिंग नोट मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग को हम लोग आज के मॉडर्न जमाने में अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो जी उसमें हमें क्या बदलाव करना चाहिए? कोई भी 5 बदलाव आप बताइए। सर, सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात है कि हम अगर ट्रेडिशनल के अच्छी चीजें लेना चाहते तो सबसे पहले हमें संस्कार देने होंगे बच्चों के। और संस्कार हम किस तरह से देंगे? हम अपने पेरेंट्स का, जो हमसे दूर रहते हैं, उनका रिगार्ड रखें, उनसे फ्रिक्वेंटली बात करें। वो जब आए तो हम वो नोशंस दिखाएं, पैर छूना हो, चाहे जो भी रिगार्ड हमारे जो पारंपरिक तरीके थे वो दिखाएं। वो जब हम दिखाएंगे तो ये भी समझेगा जो बच्चा हमारे सामने कि नहीं, ये मेथड है अपने पेरेंट्स से मिलने का। तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर मान लिया हमारे पेरेंट आते हैं हमारे पास और हम उनके साथ जो बिहेव करते हैं वो बिहेव हमारा बच्चा भी देखता है, तो ये बिहेवियर का एटीट्यूड हम हर कहीं रखें। हमारे जो भी एक्शंस है, देखिए, जो हम उस बच्चे से कराना चाहते हैं ना, वो खुद करना शुरू कर दे, बोले नहीं। तो बोलते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर। अगर हम वो जो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो बच्चा देख रहा है, तो वो अगर देख रहा है तो हम वही करें जो हम उसमें डालना चाहते हैं। तीसरी चीज है कि एक हैबिट हम डेवलप करें जो कि हम पहले भी करते थे और उसको करने में समय नहीं लगता। थोड़ा हम रिलीजियस हो जाएं, थोड़ा सा हम संस्कारों की बात हो तो धर्म के प्रति जो भी आस्था है उसके प्रति अपना रुझान दिखाएं। जैसे सोने के पूर्व हम प्रार्थना करें। आप देखिए, आपके 7 घंटे की नींद अच्छी हो जाएगी और इसमें समय नहीं लगता। आप करेंगे, आपका बच्चा देख रहा है, वो अपनी लाइफ में करेगा। भोजन के पूर्व एक छोटी सी प्रार्थना कर लें और सुबह उठने के बाद एक प्रार्थना कर लें। अगर ये 3 चीजें हम लोग अपने जीवन में शामिल कर लें, मुझे लगता है कि बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं, बच्चा कॉपी करेगा। चौथा, हम अननेसेसरी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। हम लोग होता नहीं कि बातचीत में दूसरे को डिमीन करना बहुत कोशिश करते हैं या किसी के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, ये हम ना करें, क्योंकि वो बच्चा भी रिपीटेडली वही चीजें देखता है, वही करेगा। और फाइनली अभी जो एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, मतलब मोबाइल का कम यूज का, अगर वो कर पाए तो मुझे लगता है हम कोई बहुत ज्यादा काम उससे कर रहे हैं ऐसा हमें कंफ्यूजन होता है। किसी एक बड़े फिल्म स्टार ने कहा था कि जब वो घर में एंटर करता है तो पूरे घर के मोबाइल को एक ड्रॉअर में बंद कर देता है सुबह तक। ऐसी इमरजेंसी रात को नहीं आती सर। और अभी क्या होता है कि 2 बजे रात तक साहब अपने मोबाइल पर यूट्यूब देख रहे हैं, 2 बजे रात तक मैम साहब अपने मोबाइल पर यूट्यूब देख रहे हैं। वो बच्चा देख रहा है, इधर देखेंगे उधर देखें, वो अपने रूम में कहीं वो भी अपने मोबाइल पर कुछ यूट्यूब देख रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया और इन सब से इतने उलझे हुए हैं कि मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीजें अगर अपना लें तो मुझे लगता है हम पारंपरिक पेरेंटिंग की ओर ही बढ़ रहे हैं। ये छोटी चीज। सर, बहुत ही संक्षेप में आपने बहुत ही बड़ा संदेश दिया है। सिर्फ 5 मुद्दों में आपने बताया कि कैसे हम लोग ट्रेडिशनल पेरेंटिंग पद्धति को मॉडर्न पेरेंटिंग पद्धति के साथ जोड़ सकते हैं और एक अच्छी पेरेंटिंग पद्धति डेवलप कर सकते हैं। ये बातें ऐसे ही चलती रहेगी, हमारे पॉडकास्ट की सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके भी अगर कोई सुझाव है या फिर आपको भी किसी सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करवाना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चिरंजीव जैन जी, धन्यवाद। थैंक यू तेजस जी।